सब पता है। आई एम एजुकेटेड स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, आई एम स्टडीइंग इन द स्कूल, तो हाउ कैन प्लीज आ सकते हैं हमारे पास फुल अधिकार, यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव अ फंडामेंटल, तो हाउ कैन सैड यू जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। लाडली बहू योजना 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि युजवेंद्र चहल को अब 4.75 करोड़ रुपए एज एन एलिमनी धनश्री को देने हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 5 करोड़ रुपए देने हैं। अब इनकी शादी हुई थी दिसंबर 2020 में और ये शादी चली थी 2022 तक, यानी कि कुल मिलाकर 18 महीने तक ये शादी चली थी। अब 4.75 करोड़ रुपए का अगर हिसाब लगाया जाए तो एक दिन के 90,000 रुपए देने हैं, यानी कि एक महीने के 26 लाख रुपए एज एन एलिमनी पे करने हैं। भाई मजा आया। और सबसे अजीब बात यह है कि इस एलिमनी पर कोई भी जीएसटी नहीं देना है। और एक बार नाना पाटेकर सर ने बहुत शानदार बात कही थी, बहुत खूबसूरत बात कही थी कि अगर डॉरी सिस्टम को आप लोग क्राइम कंसीडर करते हैं तो एलिमनी को भी क्राइम कंसीडर करना चाहिए। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Modi's army seeks to build temples over mosques and use contentious legislation as a weapon to show minorities their place. The search for a perpetual enemy keeps their supporters engaged and enthralled. कैसा लगा मेरा मजाक? Especially on social media. कुछ लोग पंजाब में भी बिंडरान वाले बनने का प्रयास भी किया, आगे भी बढ़े। सरकार हमारी नहीं थी, फिर भी यही गृह मंत्रालय ने दृढ़ निश्चय कर आज वो असम की जेल में आराम से आइए देखते मजा आएगा। ग्रंथ साहब का पाठ। ये नरेंद्र मोदी सरकार, इस सरकार के रहते देश पर खतरे राजनीतिक आइडियोलॉजी के कारण पनपने हम नहीं देंगे। उनको ये बड़ी अच्छी बात कही आप को खड़ा होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। गधों को सफलता मिलने का मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड हैं। गधों को सफलता मिलने का मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड हैं। हो सकता है कोई घोड़ा रेस में दौड़ा ही ना हो। गधे दौड़े तो थे लेकिन घोड़े ने उनका लीद निकाल दिया। अब इतना सच भी मत बोल। गजब बेइज्जती है। वरना सोनिया गांधी ने सुन लिया ना तो लाल टोपी और लंबी नाक वाले गधे का लीद निकाल देगी। भैया अब इस वीडियो से चमचों का कोई लेना देना नहीं है। जय सीताराम। मेरा सबसे फेवरेट उनका स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट वही है जब वो सारे भगवानों के फोटो लेके पहुंचे थे पार्लियामेंट, सारे भगवानों के नाम, और वो कहते कि ये सब अभय मुद्रा में है, ये कांग्रेस के सारे जो हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इन्होंने हाथ ऐसे किया हुआ है। जब मुझे थोड़ा लो फील होता है ना लाइफ में, तो मैं सोचती हूँ कि राहुल गांधी भी तो है। सुबह सुबह ही चढ़ा रही, क्या कह रहा है कि ये टकला महबूबा मुफ्ती के सगे बाप का सगा छोटा भाई है। सिस्टम पार देंगे। मैंने तो सुना था कि ये उसका पति है, शौहर है। मतलब ये टकला महबूबा मुफ्ती का शौहर भी है और चाचा भी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आसान शब्दों में अगर समझे तो महबूबा मुफ्ती का बाप, उसका बाप भी है और जेठ भी है। और आसान शब्दों में अगर समझे तो महबूबा मुफ्ती अपने बाप की बेटी भी है और अपने बाप के सगे छोटे भाई की बीवी भी है। और आसान शब्दों में अगर समझे तो ये टकला महबूबा मुफ्ती के बच्चों का बाप भी है और दादा भी है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? राजू, सर दर्द हो रहा है ना, दवाई लेके आ। और क्या क्या है महबूबा मुफ्ती इस टकले की, या फिर टकला इस महबूबा मुफ्ती का क्या क्या है भाई?
केजरीवाल सरकार पंजाब के अंदर किसानों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के एमएसपी देने लाग रही है और वहां के किसान एमएसपी ले नहीं रहे, इधर उधर भाग रहे हैं। ओह नो! क्यों भाई? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। एमएसपी नहीं लोगे, एमएसपी ले लो, एमएसपी। और मैं तो कहूं टकैत ने चढ़ूनी ने अपने सारे नेताओं ने इकट्ठा कर लो और उन तभी दुआ दो ठोक के भाव। एमएसपी। ओह नो! कैसी रही? चमचे को बंद कराओ, पुलिस थाना आइए। चमचा मत को, 2 घंटे में सस्पेंड करा दूंगा। नीचे कर। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। क्या करा देगा तू? 2 घंटे में सस्पेंड। मेरे को 2 साल दिए था, सस्पेंड कराएगा तू मेरे को? हाँ सस्पेंड कराएगा। चल बाहर चल, बाहर चल तू। खड़ा हो चेयरमैन, खड़ा हो भाई, तू चल बाहर। बेइज्जती कैसे कर रहे हो आप? चल बाहर चल, तू सस्पेंड कराएगा मेरे को तू। खत्म। 2 कैमरा लगा हुआ है, चल बाहर। For anybody to say that our education system or our bureaucratic entry system are fair to Dalits and OBCs and tribals, I mean, that's just a complete fallacy because they're culturally not connected to these communities at all. So the entire narrative is an upper caste narrative. This notion of merit is actually itself अरे कहना क्या चाहते हो? an unfair idea. वक्फ बोर्ड मुसलमानों का हक और अधिकार है, इसे हम किसी भी सरकार को हड़पने नहीं देंगे। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। वर्तमान सरकार वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करके मुझे लगता है कि अडानी और अंबानी के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की एक साजिश कर रही है। आइए देखते हैं। अनुराग ओझा, जब जब इसका नाम सुनता हूँ तब तक सिर्फ एक ही बात याद आती है कि रही बात किसकी, वक्फ बोर्ड की जमीन की। तो देख बेटा, वक्फ बोर्ड की जमीन काम करेगा, ठीक है? तो मुसलमान भाइयों से देखो एक ही बात बोलूंगा, जब ये सनातन का हो गया, सनातन का नहीं है तो तुम्हारा क्या खाक होगा? तो भाई एक ही इलाज है इसकी। भारी संसद में राणा सांगा को गद्दार बताकर सपा के सांसद ने पूरे राजपूतान को गद्दार क्लेम कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद के मुताबिक राणा सांगा गद्दार थे और आज उनकी औलादें उन्हीं की तरह गद्दार है। सर आपकी महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में क्या हो जाना चाहिए? अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। तो हम सभी को पता है कि बाबर को भारत में किसने लाया था, किंतु उसी पोस्ट पर एक व्यक्ति ग्रोक से पूछता है कि बाबर को भारत में किस भारतीय ने बुलाया था, और ग्रोक का जवाब होता है कि बाबर को भारत में दौलत खान लोधी, जो उस वक्त पंजाब का गवर्नर था, वो लाया था ताकि इब्राहिम लोधी को हराया जा सके। आलम खान लोधी भी इसमें शामिल था। राणा सांगा के न्योते की बात विवादित है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड दौलत खान को प्रमुख मानते हैं। वैसे ये बात तो सच है कि ग्रोक भी इंटरनेट पर मौजूद डेटा के आधार पर ही जवाब देता है, लेकिन राणा सांगा को गद्दार कहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता को अफसोस देना चाहिए कि उन्होंने ये बात आखिर किस आधार पर कही है, वो भी संसद में। पूरे क्रिमिनल समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। पूछो क्यों? ये जो जस्सा भाई अपने घर से बाहर गए हुए थे, इनके घर पे लग गई आग। जब आग लगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, अधिकारी जो थे वो अंदर गए, देखा वहां पे तो भाई साहब उनकी तो ऐसी की तैसी हो गई। क्यों? इतना सारा पैसा मिल गया, 15 करोड़ रुपए कैश बिछा हुआ है, गड्डियां भाई। उसके बाद तुरंत मीडिया में मामला आया। अब सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े हमारे जजेस है ना, उनकी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में तय किया गया कि इनको सस्पेंड नहीं, इनको ट्रांसफर किया जाएगा। सस्पेंड छोटे लोग करते हैं। अगर आप पुलिस वाले को 200-300 रुपए का ब्राइब दोगे ना, वो सस्पेंड हो जाएगा, तो उसका वीडियो वायरल हो गया। ये बड़े लोगों को ना ये पागल है सस्पेंड वगैरह, तो इनका ट्रांसफर हो गया। अब जब ट्रांसफर हो गया तो हल्ला मच गया। जब मामला गर्मा गया तो फायर ब्रिगेड के जो चीफ है, उनका स्टेटमेंट आता है कि भाई हमें तो कैश मिला ही नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। अब तुम्हें कैश नहीं मिला तो भाई तुमने ट्रांसफर कैसे किया? जस्टिस ऐसी की तैसे। हिंदुओं को होली के शुभ अवसर पर मुफ्त एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर मिले या ना मिले, लेकिन ईद के मौके पे मुस्लिमों को सौगाते मोदी ये किट अवश्य मिलनी चाहिए। जी हां, भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चला रही है, सौगाते मोदी। इस अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी 32 लाख मुस्लिमों तक एक विशेष किट पहुंचाएगी, जिस किट का नाम रखा गया है सौगाते मोदी। उस किट में क्या कुछ होगा ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले ही बता सकते हैं, लेकिन सुनने में आया कि उस किट के अंदर बहुत कुछ उपहार होंगे। ओह नो! इसी को तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास।
और दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली। संसद में जस्ट अमित शाह का भाषण सुनकर निकल रही प्रियंका चतुर्वेदी से जब अमित शाह के भाषण पर सवाल पूछे गए तब उन्होंने कुछ ऐसी बात करी। आज अमित शाह जी ने जवाब दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जिनको विकास नहीं दिखता, जो काला चश्मा पहन के आते हैं, उनको क्या जवाब देना। कश्मीर की बातों की बहुत सारी उपलब्धियां बताई, क्या उन्होंने कश्मीरी पंडितों का भी नाम लिया। प्रधानमंत्री गृहमंत्री ने ये तो बोला, पूरे नॉर्थ ईस्ट के बारे में उन्होंने बातें कही, एक भी बार उन्होंने मणिपुर की बात कही। अब सवाल ये है कि अमित शाह के भाषण के दौरान प्रियंका चतुर्वेदी क्या कोई गाने सुन रही थी हेडफोन पे? वरना तेरे को डर नहीं लगता? क्योंकि जिन दो चीजों पर वे अमित शाह को भाषण के दौरान चर्चा तक नहीं करने की आरोप लगा रही हैं, दरअसल उन दोनों ही मुद्दों पर अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान खुलकर चर्चा की थी। क्या उन्होंने कश्मीरी पंडितों का भी नाम लिया। कश्मीरी पंडितों के विस्थापितों को भी रोज जितना रिजर्वेशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का है। एक भी बार उन्होंने मणिपुर की बात कही। मानवर, मैं मणिपुर पर जरूर बात करूंगा कि मणिपुर में अब शांति है, दोनों कम्युनिटी के बीच में हमने बातचीत की भी है और मैं आशा रखता हूं ये बातचीत के माध्यम से ही ये दोनों समुदाय के बीच में जो दूरी हुई है वो काटने में हम बहुत जल्द गजब बेइज्जती है। सफल होंगे। ये तो वही वाली बात हो गई कि टीचर लेक्चर देकर चले गए और स्टूडेंट को पता ही नहीं चला। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।